उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी बहुत दिनों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों कर्मचारी अलग अलग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें पक्के कर्मचारियों वाली सुविधाएं नहीं मिलती। तनख्वाह कम मिलती है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है और दूसरे भत्ते भी नहीं मिलते। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए और उन्हें पक्के कर्मचारियों जैसी तनख्वाह और सुविधाएं दी जाएं। उनका कहना है कि वे सालों से काम कर रहे हैं और उनका योगदान किसी से कम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने रैलियां निकाली हैं, धरना दिया है और मुख्यमंत्री धामी से मिलकर अपनी मांगें रखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे और भी सख्त कदम उठाने की चेतावनी दे चुके हैं। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ सरकार कर्मचारियों की मांगों को समझती है, वह यह भी मानती है कि कर्मचारियों को सही तनख्वाह और सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास पैसे की कमी है। राज्य का खजाना पहले से ही खाली है और ऐसे में हजारों कर्मचारियों को पक्का करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। सरकार का कहना है कि नियमितीकरण के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। इससे राज्य के विकास के कामों पर असर पड़ेगा। सरकार अभी कर्मचारियों को कुछ राहत देने के बारे में सोच रही है, लेकिन पूरी तरह से पक्का करना अभी संभव नहीं है। सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे सब्र रखें और बातचीत करके मामले का हल निकालने में मदद करें। उपनल कर्मचारियों के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों ने अपनी अर्जियों में अदालतों से निवेदन किया था कि उन्हें पक्का किया जाए और उन्हें बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह दी जाए। हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि उपनल कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह ही काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें बराबर तनख्वाह और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अदालत ने सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। हालांकि सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। सरकार का कहना है कि अदालत के आदेश को पढ़ा जा रहा है और जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार की इस प्रतिक्रिया से कर्मचारी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार अदालत के आदेशों का पालन नहीं करती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सेक्शन 4, आंदोलन का प्रभाव। जनता परेशान, कामकाज ठप। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन का असर राज्य के लोगों पर भी पड़ रहा है। कई जगहों पर सरकारी कामकाज बंद हो गया है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा है। कागजात का काम नहीं हो पा रहा है और लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। अलग अलग विभागों में कामकाज प्रभावित होने से आम लोग परेशान हैं। उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और समय पर काम नहीं हो पा रहा है। आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार और कर्मचारी जल्द ही कोई समझौता कर लेंगे ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सेक्शन 5, आगे की राह बीच का रास्ता या टकराव। उपनल कर्मचारियों का आंदोलन एक पेचीदा मामला बन गया है। सरकार और कर्मचारी दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। एक संभावना ये है कि सरकार और कर्मचारी बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लें। सरकार कर्मचारियों को कुछ राहत दे सकती है, जैसे तनख्वाह में बढ़ोतरी या कुछ और भत्ते। वहीं कर्मचारी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर थोड़ा नरम पड़ सकते हैं। दूसरी संभावना टकराव की है। अगर सरकार और कर्मचारी दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे तो स्थिति और खराब हो सकती है। आंदोलन लंबा चल सकता है, जिससे आम लोगों को और परेशानी होगी। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या सरकार और कर्मचारी मिलकर कोई हल निकाल पाएंगे या फिर लड़ाई की नौबत आ जाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा।